यहाँ मेरे पास में है साई के कांटे और आज मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी जानकारी दूंगी। साई के कांटे सिर्फ शत्रु दमन के लिए यानी शत्रु नाश के लिए ही काम लिए जाते हैं। तो यही है साई के कांटे, देख सकते हैं। ये दिखने में लग रहे हैं प्लास्टिक जैसे, काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं यहाँ। तो इस हिसाब के होते हैं साई के कांटे। बहुत सारे भक्त पूछते हैं, यहाँ आपको मार्केट में काफ़ी महंगे उसके ऊपर मिलते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ स्वतः ही मिल जाते हैं, क्योंकि साई हमेशा छोड़ती रहती है। तो यही है साई के कांटे। तो यह तंत्र में काफ़ी महत्व रखते हैं। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं जिस चीज़ की जानकारी देने जा रही हूँ वह तंत्र में बहुत महत्व रखती है। यहाँ मेरे पास में है साई के कांटे। जो साई जानवर होते हैं उसके कांटे हैं, और यहाँ कांटे बहुत सारी तंत्र की क्रियाओं में काम आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ शत्रु दमन के लिए काम आते हैं, यानी कि शत्रु के नाश के लिए। यहाँ मेरे पास में 4 साल से रखे हुए हैं। गुरु जी को उनके किसी आदिवासी मित्र ने लाकर दिए थे, और जब से काफ़ी मात्रा में है जो रखे। हम हमेशा चीज़ को रखते हैं, और जो भी बाहर से आते थे तो उस हिसाब के सबको पता होता था, तो सभी सामान गुरुजी के पास वो लोग लाकर रख देते थे। ऐसे ही जब भी आते थे तो कुछ ना कुछ, जैसे कि हत्ता जोड़ी हुई और भी बहुत सारी वनस्पतियाँ हुई, जिसको जिस चीज़ का ज्ञात रहता था वह लोग लाते थे। और गुरुजी भी सभी की बहुत मदद करते थे। ज़्यादातर गुरुजी जंगल में घूमते थे, और जो भी आदिवासी लोग हैं जो जंगल में उस हिसाब के घर बनाकर रहते हैं अपने छोटे छोटे से, और वहाँ जिसे जंगल में ही रहते हैं वह लोग, उनसे गुरुजी का बहुत संपर्क था। तो वो जब भी आते थे तो बहुत सारी दुर्लभ चीज़ें लेकर आते थे। तो काफ़ी मात्रा में वह एक बार आए थे मिलने गुरुजी से, तो वहाँ साई के कांटे लाए थे। लेकिन साई कांटे हमारे यहाँ भी आसपास भी मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल का क्षेत्र है और यहाँ पर साई वगैरह सब रहते हैं। शाही जानवर इन कांटों का इस्तेमाल वह भी अपने शत्रु के लिए ही करती है। जब भी उसके ऊपर ऐसा लगता है कि उसकी जान के ऊपर खतरा है, तो वह इन कांटों का इस्तेमाल करती है, और इससे वह आराम से बचती भी है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो इसको सबसे ज़्यादा शत्रु के लिए लिया जाता है, और इसका इतना सटीक प्रयोग है कि यदि सही तरीके से काम लो और शत्रु सच में ही आपको परेशान कर रहा हो, तो इससे बड़ी से बड़ी क्रिया हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सबसे पहले तो खुद के शत्रु हम खुद ही है बहुत सारी चीज़ों में, उसके बाद दूसरा शत्रु है। और मैं चीज़ें सभी को बहुत कम बताती हूँ, क्योंकि लोग बाग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ी सी लड़ाई झगड़े के लिए भी लोग बाग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर सामने वाले का ये टोने टोनके में आती है, और फिर लोगों का बहुत नुकसान होता है। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देना। तो साई का कांटा इस प्रकार से होता है। साई का कांटा सुरक्षा के लिए भी इसको काम लिया जाता है। जैसे एक साधक होता है और वह साधना के मार्ग में उसको किसी चीज़ का भय होता है कि कोई शक्तियाँ आएगी या फिर कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो वह इससे कार बांधता है। पहले इसको सिद्ध करता है, फिर इससे कार बांधता है, और कार बांधने के बाद में वह उसके अंदर बैठता है, तो उसको कोई भी बाहरी चीज़ें परेशान नहीं करती है। इसलिए भी इसको काम लिया जाता है, और बड़ा ही प्रभावशाली इसका प्रयोग होता है। यह चीज़ें मैंने खुद ने देखी है, क्योंकि गुरुजी ने कई बार इसका प्रयोग करा है। मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ, और वह चीज़ें कभी नहीं देती हूँ जिससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हो। देखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ कि ईश्वर उन्हीं चीज़ों को चुनते हैं जिनके अंदर ठहराव होता है। यदि थोड़े गुस्से में हम किसी का नुकसान कर दें, तो वह साधक किसी काम का नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। एक साधक हमेशा ठहरा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि साधक को गुस्सा आया और श्राप दे दिया, वह सही साधक नहीं होता है। साधक जब उसकी जान के ऊपर आती है तब इन चीज़ों का प्रयोग करता है, और जब करता है वह, तो उन प्रयोगों से बचना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो इसलिए किसी को साधक को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए, और हमेशा साधक इस बात का ध्यान रखता है कि वह जब भी कुछ करे, किसी को उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो।
हम गुरुजी और दोनों इसी हिसाब से काम करते, तो कोई हमको कितना भी कुछ कर देता, हमको बहुत कम गुस्सा आता है, बहुत कम। मुझे भी इतना कम गुस्सा आता है, और जब आता है मेरी आवाज़ ही ऐसी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप उस हिसाब से बात करते हो, नहीं, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ इसको धीरे-धीरे बोलने की, दबाने की, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ बहुत कड़क है। मैं फ़ोन पर भी किसी से बात करती हूँ तो सबको लगता है मैं गुस्से में बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भई मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो धीरे-धीरे बोलती हूँ और बहुत उस हिसाब से बोलती हूँ। यदि मैं कड़क आवाज़ में उससे बोलूँ और बहुत सारी चीज़ें सेट कर कर डालती हूँ, वरना मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है तो सभी को ऐसा लगता है कि माताजी गुस्से में, ऐसा नहीं है। हमारा कहीं लाखों का भी कोई नुकसान कर दे तो हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। जब मैंने बताया कि हम लोग इन चीज़ों का उपयोग जब करते, जब हमको लगता है कि हाँ, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है और अब हमको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, और तभी जाकर हम तंत्र में इन क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने देखा है आजकल कि लोग बाग समझते हैं कि नहीं, जो शिव के साधक होते हैं या फिर अघोरी होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, वो किसी को भी गालियाँ बक देते, ऐसा नहीं है। वो लोगों ने अपने दिमाग में या बातें सब फिट कर ली इस टाइप की। तो लोग बाग सारी चीज़ें इसी हिसाब से आजकल कर रहे हैं, सारी चीज़ें इसी हिसाब से। मैं खुद भी देख रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ इसी हिसाब से चल रहा है कि थोड़ा गुस्सा आया, किसी को भी मार पीट, सारी चीज़ें। तो यह नहीं करना चाहिए, और यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। साई का कांटा सुरक्षा के लिए, यदि आप रवि पुष्प में इस कांटे को लेते हैं और इस कांटे को सिद्ध कर लेते हैं तो यह एक हथियार की तरह काम करता है। इसको सिद्ध करने के बाद में आप जब भी साधना पर बैठे एक गोल घेरा बना लें, जिस घेरे में आप अपनी सामग्री रखें उस हिसाब से, और उसकी कार बांधकर, एक लक्ष्मण रेखा बांधकर बैठ जाइए। जब तक आप साधना ध्यान में बैठेंगे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पशु पक्षी जानवर या मानव कोई भी नहीं। इसका प्रयोग मैंने खुद ने किया है बहुत पहले, क्योंकि हम कई सालों से इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। साई के कांटे का प्रयोग वशीकरण के लिए भी होता है। वशीकरण में भी इसका काफ़ी प्रभावशाली प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग एक बार सही तरीके से हो गया तो उस वशीकरण को कोई नहीं तोड़ सकता है। चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि सही, और यह टोने टोन के में ही आता है, ऐसा नहीं है कि उस हिसाब से यह चीज़ें टोने टोन के में आती है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हम सुरक्षा कवच या हथियार के लिए इसको तैयार करें, तो आप रवि पुष्प में इस कांटे को लाइए, धूप दीप कर कर, पूजा वगैरह कर कर, फिर आप नवरात्रि में अच्छे योग में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1.25 लाख बार मंत्र से, आप ज़्यादा नहीं तो आप क्रीम के मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर लीजिए, क्योंकि जो क्रीम है वो माँ काली का बीज मंत्र है, और इस मंत्र से यदि आप इसको सिद्ध करते हैं तो यह काफ़ी पावरफुल हो जाता है। दूसरा, मैंने बहुत सारे सुरक्षा मंत्र अंदर दिए हुए हैं, आप उन सुरक्षा मंत्र से भी इन कांटों को सिद्ध कर लेते हैं, और फिर आप अपनी सुरक्षा के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, अपने साथ भी रखते हैं, तो यह काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। यदि आपको लगता है कि शत्रु का बहुत खतरा है तो आप अच्छे योग में इन कांटों को सिद्ध कर कर अपने पास भी रखते हैं, तो इससे भी शत्रु बहुत दूर होता है। आदिवासी की जो महिलाएं होती है वह इस प्रकार से इन कांटों का इसे जूड़े में लगाने का भी बना लेती है, बहुत सारी चीज़ें जो इनसे बनती है। आपको ऐसे दिख रहा हो कि यह प्लास्टिक का ही है, लेकिन नहीं, यह प्लास्टिक का नहीं है। बहुत सारे लोग इनको मारते हैं और इनका जो भी मीट वगैरह खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहाँ लोग फिर साई के काटे, लेकिन यहाँ गुरुजी ने उन लोगों पर ही मंगवाए। अब उन्होंने पता नहीं मुझे किस हिसाब से दिए होंगे गुरुजी को, लेकिन वहाँ लोग, भाई आदिवासी लोग वहाँ तो यही सब सारी चीज़ें खाते हैं, तो यह कम से कम 4 साल, लेकिन आज भी ऐसे जैसे आज ही निकाल कर लाए होंगे, इस हिसाब के कांटे हैं। मैंने इसको पन्नी में रखा था, वो हमारी जो पन्नी है वह ही ख़राब हो चुकी है, देख सकते हैं। पन्नी इतने साल पुरानी लगती है, लेकिन एक छोटा सा कांटा दिखाती है, जैसा मैंने बोला कि बिल्कुल ये छोटे छोटे भी होते हैं, तो और काफ़ी बड़े होते हैं, छोटे, हर प्रकार के होते हैं यह कांटे। तो इससे भी छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, और यह सबसे ज़्यादा, जैसा मैंने बताया,
कि यहाँ सबसे ज़्यादा उच्चाटन, सम्मोहन और मारण क्रिया में काम आते हैं शत्रु के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी तंत्र का इस्तेमाल गलत क्रियाओं के लिए नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, और मैं तो इन चीज़ों का प्रयोग कभी नहीं करती हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को यहाँ साई के कांटे की जानकारी दी कि साई के कांटे किस प्रकार से होते हैं और यह तंत्र में कौन कौन सी क्रियाओं में काम आते हैं। तो यही है साई के कांटे, देख सकते हैं। अभी मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको नाग केसर के बारे में और बताइए, तो मैं नाग केसर का एक पूरा वीडियो डाल दूंगी। अभी शिवरात्रि का थोड़ा सा टाइम है, तो शिवरात्रि से पहले मैं डाल दूंगी, या फिर अभी 2-3 दिन में मैं डाल दूंगी आप लोगों के लिए। आप उसको अच्छे से देखकर और इन क्रियाओं को कर सकते हैं। तो यही है साई के कांटे।